यूरिक एसिड बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आपका शरीर जनरली यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, यानी कि प्यूरिन्स को प्रोड्यूस करता है, और ये प्यूरिन्स जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको किडनी जो है फ्लश आउट करता है। यूरिन के थ्रू ये आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन आपके शरीर में ज़्यादा होने लगता है तो किडनी इतना ज़्यादा फ्लश आउट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये हमारे जॉइंट्स में आके जमा हो जाता है या फिर किडनी में जाके स्टोन के फॉर्म में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को अर्थराइटिस या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो यूरिक एसिड एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जिसको ठीक करने के लिए अपने डाइट को ठीक करना ज़रूरी है, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसको अपने डाइट में ऐड करना है और जिसको अवॉइड करना है। सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं ड्रिंक्स के बारे में। हमें किस तरह का ड्रिंक लेना चाहिए जो हमारे यूरिक एसिड लेवल को कम करता है। आपको कुछ ड्रिंक्स को अवॉइड करना है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, सोडा वाटर हो गया, या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स जैसे कि बियर या वाइन हो गए। इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसके जगह पे आप जीरा का पानी ले सकते हैं। क्यूमिन सीड्स को और जीरा को ऐड करके पानी बनाया जा सकता है। साथ में धनिया का पानी ले सकते हैं, लौकी का जूस ले सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर हो गया या फिर जामुन साइडर विनेगर हो गया, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। बटर मिल्क का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और रोज़ाना कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए, ताकि आपके बॉडी से यूरिक एसिड जो है वो फ्लश आउट हो सके। दूसरे नंबर पे हमें कार्बोहाइड्रेट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट में हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, जैसे कि मैदे से बना हुआ कोई भी चीज़, रिफाइंड फ्लावर से बना हुआ कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि मोमो हो गया या फिर आपका वाइट राइस हो गया, साथ में कुकीज़ है, पेस्ट्रीज़ है, केक्स है, इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आइसक्रीम का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। जितने भी पैक्ड फूड होते हैं, जैसे कि नूडल्स है, चाउमीन है, या फिर जो चिप्स है, कुरकुरे है, इसका इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है। आपको इस्तेमाल करना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है, जैसे कि किनोवा हो गया, रागी का आटा हो गया, ज्वार या बाजरे का आटा हो गया, दलिया हो सकता है, ओट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार के मिलेट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए हेल्दी ऑप्शन है। कुछ प्रोटीन रिच फूड्स को भी अवॉइड करना है। प्रोटीन में हम लोग पहले देखते हैं कि जो एनिमल प्रोडक्ट्स है, जो मीट है, मीट को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेड मीट जो मटन होता है, पॉर्क है या बीफ है, जो लोग कलेजी या फिर किसी भी तरीके का ऑर्गन मीट का कंजप्शन करते हैं, तो उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। ये आपकी यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा सकता है। सी फूड्स में आप देखें तो स्क्रिम्स हो गया या फिर प्रॉन्स हो गया, लॉबस्टर हो गया या फिर क्रैब्स हो गया, इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। मार्कल या टूना जैसे मछलियों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसकी जगह पे आप देसी मछली का बहुत ही कम अमाउंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स है, जैसे कि देखा जाए हाई फैट मिल्क प्रोडक्ट, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट पाया जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। खोआ का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। साथ में जो स्वीटेंड कर्ड होता है, जो मिष्टी दही होता है, उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके जगह पे आप योगर्ट ले सकती हैं, दही ले सकते हैं, साथ में बटर मिल्क ले सकते हैं। ये आपके लिए हेल्दी ऑप्शन होगा। उसके साथ साथ आप लीन चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्दी ऑप्शन है। प्रोटीन में अगर हम लोग देखें तो दालों को भी अवॉइड करना ज़रूरी है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। कुछ दाल ही हैं जिसको हम लोग को अवॉइड करना है। सबसे पहले तो उड़द का दाल, तूर का दाल हो गया, या फिर बीन्स हो गया, राजमा हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। इसके अंदर भी प्यूरिन्स काफ़ी हाई अमाउंट में पाया जाता है। इसकी जगह पे आप लेंटिल्स ले सकते हैं, या फिर मसूर का दाल जो होता है, या फिर जो मूंग का दाल होता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर कोई भी दाल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप दाल बना रहे हो तो उसको 4 से 5 बार पानी से धोइएगा ज़रूर, और रात को हो सके तो उसको ओवरनाइट सोक करके रख दीजिएगा, तब सुबह में कुक कीजिएगा, तो ये आपके लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद हम लोग कुछ स्वीट प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, उसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर फ्रुक्टोज काफ़ी हाई अमाउंट में पाया जाता है। जैगरी है, मैपल सिरप है, स्वीट कॉर्न सिरप है, या फिर आप देखें
हनी है, ये भी आपके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, ये भी आपकी यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देता है। कुछ फ्रुक्टोज़ की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए। फ्रूट्स के अंदर भी फ्रुक्टोज़ काफ़ी हाई अमाउंट में होते हैं, स्पेशली जो एप्पल होता है, सेब आपको नहीं लेना है, लीची है, आम है, वाटरमेलन है, पियर्स है, पीचेस है, इसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ग्रेप्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ऑरेंजेस को भी बहुत कम अमाउंट में आपको अपने डाइट में शामिल करना है। इसकी जगह पे आप पपाया ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, ये आपके लिए हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। कुछ ड्राई फ्रूट्स को भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। ड्राई फ्रूट्स में हम लोग देखें तो डेट्स, फिग, किशमिश, इसको अवॉइड करना ज़रूरी है। इसकी जगह पे आप आमंड्स ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, पिस्ताचियोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप कुछ सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चिया सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, तरबूज का बीज है, या फिर मिक्स सीड्स जो मार्केट में अवेलेबल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके लिए हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। साथ में आपको आप मखाना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। आपको कुछ वेजिटेबल्स को भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। वेजिटेबल्स में आप देखें तो मशरूम है, ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, अनियन है, जो प्याज होता है, कच्चा प्याज तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। 2 महीने तक आप प्याज और लहसुन को बंद करके देखिए, आपका यूरिक एसिड लेवल जो है तुरंत कम हो जाएगा। तो प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। बीन्स का, पीज़ का, जो हरा मटर होता है उसका इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है। सोयाबीन का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। उसकी जगह पे आप भिंडी, परवल, ड्रम स्टिक, जिसको हम लोग सहजन बोलते हैं, लौकी, नेनुआ जैसे सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, करेले का इस्तेमाल कीजिए, ये आपके लिए हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। कोई किसी भी तरीके का अल्कोहलिक बिवरेजेस का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, इनके अंदर फ्रुक्टोज काफ़ी हाई अमाउंट में होता है। तो इस तरीके से आप अपने डाइट को कन्वर्ट करके खुद को हेल्दी रख सकते हैं, अपने हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं, आपको अर्थराइटिस नहीं होगा, किडनी स्टोन नहीं होगा, और आपका यूरिक एसिड फ्लश आउट हो जाएगा। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट का वॉकिंग कीजिए, ये भी यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है। तब तक के लिए नमस्कार।